स्वागत है आपका आपकी सोच पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो बार बार तारीख के पन्नों से निकलकर हमारे सामने आता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों चुना गया? क्या यह सही फैसला था? क्या सरदार पटेल इससे बेहतर विकल्प नहीं थे? चलिए इन सवालों का जवाब समझते हैं तर्कों, तथ्यों और तारीखी घटनाओं के आधार पर। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। यह फैसला तारीखी, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित था। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात, कांग्रेस पार्टी की स्थिति और महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की सोच को देखना होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था और कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये दिखाता है कि नेहरू को पार्टी और जनता का भरोसा हासिल था। महात्मा गांधी, जो उस वक्त देश के सबसे प्रभावशाली नेता थे, नेहरू को कांग्रेस के नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे, क्योंकि नेहरू के विचार प्रगतिशील, आधुनिक और समाजवाद से प्रेरित थे। गांधी जी का मानना था कि नेहरू युवाओं और भविष्य की जरूरतों को बेहतर समझ सकते हैं। गांधी जी के मुताबिक स्वतंत्रता के बाद भारत को ऐसे नेता की जरूरत थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सके, और नेहरू में यह योग्यता थी। यहाँ सवाल उठता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं चुने गए? सरदार पटेल का योगदान प्रशासनिक और संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत था। उन्होंने भारत की रियासतों को एकीकरण किया और उन्हें लौह पुरुष कहा गया, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सख्त और व्यवहारिक था। वहीं नेहरू का व्यक्तित्व भावनात्मक जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला था। कांग्रेस के भीतर नेहरू की लोकप्रियता और प्रभाव पटेल से ज्यादा था। 1946 में जब कांग्रेस कार्य समिति को अपने नेता का चुनाव करना था तो 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने पटेल का समर्थन किया, लेकिन गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और पटेल को नेहरू के पक्ष में पीछे हटने को कहा। पटेल गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने गांधी जी के कहने पर नेहरू का समर्थन किया। नेहरू का जनता के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। उनकी छवि करिश्माई और जनप्रिय नेता की थी। स्वतंत्रता के समय लोगों को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उन्हें प्रेरणा दे सके, और नेहरू इस भूमिका में फिट बैठते थे। महात्मा गांधी ने देश के भविष्य और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नेहरू को चुना। सरदार पटेल ने भी गांधी जी के फैसले का सम्मान किया। आज हम उन सवालों को उठाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू और पटेल दोनों महान नेता थे। दोनों ने अपनी अपनी भूमिका में देश के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास के उस फैसले पर आज सवाल खड़े करने का क्या फायदा? 77 साल बाद इस बहस से हमें क्या मिलेगा? आज इस मुद्दे को उठाने से देश को कोई वाकई फायदा नहीं होगा। ये बहस केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित प्रतीत होती है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे विवाद का विषय बनाना चाहिए। आज देश के सामने आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में इन सवालों पर समय और ऊर्जा खर्च करने के बजाय हमें वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम मिलकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जागरूकता भरी खबरों के लिए देखते रहें आपकी सोच। फिर मिलते हैं नेक विचारों के साथ। धन्यवाद।